हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं आप अपने YouTube चैनल रोजाना मैथ स्टडी। और रोजाना मैथ स्टडी से मैं आर के रंजन आप सबको स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम आपके दरबार में एक अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं। अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं। देखिए, ये क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे कुछ महीने पहले जो NTPC CBT 1 हुआ उसमें भी देखने को मिला है, और या आने वाले ग्रुप डी है उसमें भी देखने को मिलेगा 100% स्टूडेंट। इसीलिए आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे ढंग से देखें, किस तरह से हम बताते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित दर से कोई धन 6 वर्ष में दुगना हो जाता है। 6 वर्ष में दुगना हो जाता है तो कितने वर्ष में यह धन 4 गुना हो जाएगी। सबसे पहले हम सूत्र द्वारा बताते हैं। इसका सूत्र होता है स्टूडेंट ईयर बटा n-1 बराबर ईयर बटा n-1। यही इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट। अब देखिए, पहला कह रहा है 6 वर्ष है, 6 वर्ष है ईयर, और n क्या है, बढ़ाई गई धन है। n क्या है, बढ़ाई गई धन। जैसे करा 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, कोई धन है 6 वर्ष में क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, वही n है। n क्या कह रहा है, दुगना हो जाता है, तो 2 हो गया -1 बराबर ईयर तो हमें पूछ रहा है कितने वर्षों में यह धन 4 गुना हो जाएगी, यानी ईयर तो हमें निकालना है, और n क्या कह रहा है, 4 गुना हो जाएगी, यानी कि 4 - 1। समझ में आया स्टूडेंट। अब देखिए, 6 बटा 2 में से 1 गया 1 बराबर ईयर बटा 4 में से 1 गया 3, यानी ईयर बराबर 18। यानी स्टूडेंट ये 18 साल में यह धन कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। समझ में आया स्टूडेंट। मगर हम एक चीज बताने जा रहे हैं स्टूडेंट। इस तरह से आप बनाओगे तो हो सके एग्जाम में ये सूत्र आपको भूल जाए माइंड से, क्योंकि एग्जाम में हर तरह के प्रेशर स्टूडेंट को बनते हैं। इसलिए सूत्र छोड़िए, एक कॉन्सेप्ट सीखिए स्टूडेंट। कोई व्यक्ति आपके बगल में आके चिल्लाने लगे कि जानते हो मित्र, हमें 1 रुपया हम बैंक में रखे थे और 2 साल में हमें दुगना हो गया। बहुत खुशी के मारे चिल्ला रहा था कि जानते हो मित्र, हम 1 रुपया रखे थे ना बैंक में, तो हमें 1 साल में हमें दुगना हो गया। 1 साल में हमें दुगना हो गया तो आप क्या सोचोगे? आप यही सोचोगे कि अरे 1 रुपया रखा था और दुगना हो गया, यानी 2 रुपया हुआ होगा। 1 रुपया रखा था और दुगना हुआ, यानी 2 रुपया हुआ होगा, और 2 रुपया में तो इसका 1 रुपया अपना मूलधन ही है, यानी कि 1 रुपया ब्याज हुआ होगा। समझ में आया। फिर से कोई लोग आया और आपके बाजू में चिल्ला रहा है बगल में, मित्र जानते हो हमने 1 रुपया रखा और 10 गुना हो गया, तो आप क्या समझोगे कि 1 रुपया रखा और 10 गुना हुआ, यानी 10 गुना हुआ। कहने का मतलब कि 1 रुपया अब 10 रुपया में तब्दील हो गया, और 10 रुपया जब बना तो उसका 1 रुपया तो मूलधन ही है, यानी 9 रुपया ब्याज हुआ। यानी कहने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि जितना गुना कहे उससे 1 घटा लीजिएगा तो जो बचेगा वो ब्याज होगा। अब देखिए, इसी पर हम बनाते हैं। कह रहा है एक निश्चित दर से कोई धन 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है स्टूडेंट, यानी कि 1 ब्याज मिला होगा, 1 ब्याज मिला होगा 6 वर्ष में स्टूडेंट। समझ में आया। समझ में आया। कह रहा है दुगना हो जाता है। अरे दुगना हो गया क्यों? क्योंकि 1 रुपया यदि दुगना हो जाता है तो 1 रुपया तो आपका मूलधन ही था, और 1 ही रुपया तो आपका ब्याज मिला ना 6 साल में।
तो एक ब्याज यानी जितना गुना कहे उससे एक कम कर दीजिए तो वो क्या होता है, ब्याज होता है। तो एक ब्याज मिलता है इसे 6 साल में। तो कह रहा है कि कितने वर्ष में यह धन 4 गुना हो जाता है, यानी 4 गुना वो ब्याज चाहता, 4 गुना वो अपना चाहता है धन, यानी 4 गुना धन चाहता है। यानी कि ब्याज कितना चाहता है, 4 में से 1 घटा लिया, यानी 3 ब्याज चाहता है। एक ब्याज 6 साल में, तो 3 ब्याज कितना साल में, एक ब्याज 6 साल में, तो 3 ब्याज कितना साल में, 18 साल में। समझ गए स्टूडेंट? अरे एक ब्याज 6 साल में, तो 3 ब्याज कितना साल में, 18 साल में। ऐसे भी बोल सकते हैं एक काम करने में 6 दिन लगता है, किसी को एक काम करने में 6 दिन लगता है, तो 3 काम करने में कितना दिन लगेगा, 18 दिन लगेगा। समझ में आया स्टूडेंट? इसलिए हम ये फॉर्मूला वाला यूज नहीं करेंगे, ये फॉर्मूला वाला ट्रिक यूज नहीं करेंगे। हमें जितना गुना कहे उससे एक कम कर लेंगे, वो हमें ब्याज मालूम होगा। और हम इस तरह से सोचेंगे, यदि एक ब्याज 6 साल में मिलता है तो 3 ब्याज यानी 4 गुना धन चाहता है। 4 गुना धन चाहने का मतलब है जरूर स्टूडेंट कि 3 ब्याज चाहता है, 4 गुना तो धन चाहता है, यानी कि 3 ब्याज चाहता है। यानी एक ब्याज 6 साल में, तो 3 ब्याज कितना साल में, 18 साल में। समझ गया स्टूडेंट? अब हम अगला क्वेश्चन जब लेंगे तो इस तरह से नहीं बनावेंगे, जो भी बनावेंगे ये कॉन्सेप्ट मेथड बनावेंगे। समझ में आया स्टूडेंट? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। उसी प्रकार क्वेश्चन कह रहा है, एक राशि साधारण ब्याज के किसी दर से 8 वर्ष में दुगना हो जाती है। 8 वर्ष में दुगना हो जाता है। दुगना हो जाता है कहने का मतलब स्टूडेंट कि एक ब्याज मिला होगा, एक ब्याज मिला होगा 8 वर्ष में स्टूडेंट। तो कह रहा है कि साधारण ब्याज की उसी दर से उसके 3 गुना होने में कितना समय लगेगा, 3 गुना स्टूडेंट। यानी हमें ब्याज कितना चाहिए, 3 में से 1 घटा दीजिए, यानी 2, यानी 2 ब्याज चाहिए। तो यहां से सोचिए, यदि एक ब्याज मिलता है 8 वर्ष में, एक ब्याज मिलता है 8 वर्ष में, तो 2 ब्याज कितना वर्ष में मिलेगा, 16 वर्ष में मिलेगा। यानी एक ब्याज 1 रुपया का ब्याज मिलता है स्टूडेंट 8 वर्ष में, एक ब्याज मिलता है 8 वर्ष में, तो 2 ब्याज कितना वर्ष में मिलेगा, तो 8 दूना 16 वर्ष में मिलेगा। समझ में आया स्टूडेंट? समझ में आया? यहां से भी ऐसे भी आप कर सकते हो कि 1 का ये दोगुना हो गया तो जरूर ये 8 का भी दोगुना होगा, 16। समझ में आया? मगर ये चीज करने का जरूरत ही नहीं है स्टूडेंट। आप तो यही सोच सकते हैं कि दोगुना कर रहा है धन हो जाए, यानी कि एक ब्याज चाह रहा है, तो एक ब्याज यदि 8 साल में मिलता है तो यहाँ 3 गुना कह रहा है, यानी कि 2 ब्याज यहाँ मिलेगा। 2 ब्याज चाह रहा है तो 2 ब्याज कितना साल में मिलेगा, 16 साल में मिलेगा। ये चीज तो बनाने का जरूरत ही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन रहा है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में दुगना हो जाता है। साधारण ब्याज के दर से 20 वर्ष में दुगना हो जाता है। मैंने क्या बताया कि दुगना हो जाता है। दुगना हो जाता है का मतलब कि धन हो गया दुगना, यानी कि ब्याज कितना हुआ, यानी 1 रुपया का ब्याज मिला है उसे। 1 रुपया का ब्याज मिलने में कितना टाइम लगा, 1 रुपया का ब्याज मिलने में उसे 20 वर्ष का समय लगा। 1 रुपया का ब्याज मिलने में उसे 20 वर्ष का समय लगा। तो कहता है कि वो बात धन को 4 गुना सोचता है कि हो जाए। यदि धन 4 गुना होगा तो ब्याज कितना होगा, 3 ब्याज होगा, यानी 3 ब्याज बराबर कितना वट न। कह रहा है कि एक ब्याज 20 साल में, यानी कि 1 रुपया का ब्याज 20 साल में होता है, तो 3 रुपया का ब्याज किस साल में होता है, तो 20 या 60 साल में होगा। नहीं, देखिए इसका कितना गुना हो गया, इसका 3 गुना हो गया, तो 1 का 3 गुना किया तो 3 हुआ। अब इसका भी तो 3 गुना करेंगे तो 20 का 3 गुना करेंगे तो कितना हो गया, यानी 20 या 60 वर्ष हो गया। हुआ या नहीं? या जैसे भी कैसे भी सोचिए आप स्टूडेंट,
एक एक ब्याज मिलता है 20 साल में, एक ब्याज मिलने में 20 साल लगता है, तो 3 ब्याज मिलने में 60 साल लगेगा। ये तो सोचने की चीज है। चलिए आगे देखिए स्टूडेंट, कह रहा है क्वेश्चन, कोई धन किसी निश्चित दर से 3 वर्षों में 7 गुना हो जाता है। 3 वर्षों में 7 गुना कहने का मतलब कि धन 7 गुना हो जाता है, मगर ब्याज कितना हो गया? 6। ब्याज 6 हुआ, ब्याज 6 हुआ 3 वर्ष में, तो कह रहा है कि उसे धन 10 गुनी हो जाए। जब धन 10 गुनी हो जाएगी तो उसमें ब्याज 9 होगा। स्टूडेंट, जब 6 ब्याज 3 साल में, तो 9 ब्याज कितना? 6 ब्याज 3 साल में, 6 ब्याज मिलता है 3 साल में, तो 9 ब्याज कितना मिलेगा? यानी कि 4.5 साल में। समझ में आया? देखिए 6 ब्याज का 7 गुना हो जाता है, यानी कि 6 ब्याज मिलेगा। 6 ब्याज मिलने में उसे कितना समय लगा? कितना समय लगा? 3 वर्ष लगा उसको। तो कह रहा है कि धन उसको 10 गुनी हो जाए, यानी कि 9 ब्याज, यानी कि 9 ब्याज वो चाहता है, तो कितना साल लगेगा? वाट। अब देखिए स्टूडेंट, इधर देखिए, इधर कितना बढ़ रहा है? प्लस आधा बढ़ रहा है। जितना है उसका आधा इधर बढ़ रहा है, तो इधर तो भी उतना ही होना चाहिए, जितना है उसका आधा बढ़ना चाहिए, यानी कि 1.5 और बढ़ना चाहिए, यानी 3 है 1 4, 4.5 वर्ष में क्या होना चाहिए उसको? 4.5 वर्ष में क्या हो जाएगी? 10 गुना हो जाएगी। ये क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, कह रहा है यदि कोई धन 16 वर्ष में दुगना हो जाता है, तो कह रहा 8 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा? हमने इसके पहले तक क्या क्वेश्चन बनाया कि हमें समय पूछ रहा था, समय पूछ रहा था और मिश्रधन दिया हुआ था, कितना गुना हो जाएगा, यानी कि मिश्रधन। तो हमें मिश्रधन दिया हुआ था, कितना गुना, इतना गुना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा, 20 गुना हो जाएगा, तक कितना समय लगेगा, हमें समय पूछ रहा था। मगर अभी देखिए थोड़ा पलट दिया, कह रहा यदि कोई धन 16 वर्ष में दुगना हो जाता है, तो 8 वर्ष में कितना गुना होगा? तो कोई दिक्कत नहीं है, हम वैसा ही बनाएंगे। देखिए 16 वर्ष में दुगना हो जाता है, यानी दुगना हो जाता है मिश्रधन, यानी उसका एक तो मूलधन होगा, यानी कि एक ही ब्याज होगा। एक ब्याज होने में कितना समय लगता है स्टूडेंट? 16 वर्ष लगता है। एक ब्याज होने में 16 वर्ष लगता है, तो कह रहा 8 वर्षों में कितना हो जाएगा? तो 8 वर्षों में कितना ब्याज हो जाएगा? यदि 8 वर्षों में कितना ब्याज हो जाएगा वो हमें मालूम हो जाएगा, तो उसमें हम एक जोड़ देंगे। नहीं, यदि 8 वर्षों में हम पता कर लेते हैं कि कितना ब्याज होता है, यदि वो चीज मालूम हो गया, तो ब्याज में हम मूलधन जोड़ देंगे, यानी एक हम जोड़ देंगे। नहीं, हमने तो वही कर रहा था, जैसे दुगना है, मिश्रधन दुगना हो जाता है, तो हम लोग दुगना में एक तो हम लोग क्या माने थे? मूलधन माने थे, तो एक ही ना ब्याज हुआ। तो उसी तरह से यदि जितना ब्याज आवेगा एक और जोड़ देंगे ना। तो देखिए एक ब्याज मिलता है 16 वर्ष में, तो 8 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा? तो स्टूडेंट 16 वर्ष में एक ब्याज मिलता है, तो इसका तो आधे है। जब 16 का आधा 8 है, तो इधर भी जितना ब्याज है उसका आधा मिलेगा इसको, यानी कि 1/2 ब्याज मिलेगा। और 1/2 ब्याज जब 8 वर्ष में मिला, तो कह रहा 8 वर्ष में कितना गुना हो जाएगी, यानी मिश्रधन पूछ रहा है। तो ये तो ब्याज हुआ, और एक मूलधन जो हम लोग हटाते हैं वो भी जिसमें जोड़ देंगे 1/2, तो ब्याज हुआ, एक और जोड़ देंगे, यानी कितना हुआ स्टूडेंट? कितना हुआ? यानी कि 3 क्या हो गया? 2 हो गया, यानी कि कितना हो जाएगा? 3/2 गुना, यानी 1.5 गुना। जैसे भी 3/2 बोलिए या 1.5 गुना बोलिए, यानी कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 1.5 गुना हो जाएगा या 3/2 गुना हो जाएगा। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन इसी पर। उसी तरह ये भी क्वेश्चन है स्टूडेंट, कह रहा है कोई राशि किसी निश्चित दर से 5 वर्ष में 7 गुनी हो जाती है। 5 वर्ष में 7 गुना हो जाता है, 5 वर्ष में 7 गुना हो जाता है, यानी कि 6 इसका ब्याज हुआ होगा स्टूडेंट।
इसका ब्याज मिला, 6 रुपया का ब्याज मिला। कितना समय में? 5 साल में मिला, यानी 5 वर्ष में मिला। 5 वर्ष में कितना मिला? 6 रुपया का ब्याज। तो वो चाहता है कितना? 7 वर्ष में चाहता है। वो कितना चाहता है स्टूडेंट? 7 वर्ष में चाहता है। 7 वर्ष में कहता है कि ब्याज कितना होगा 7 वर्ष में। और स्टूडेंट देखिए, छोर ब्याज मिला, 6 रुपया का ब्याज यदि 5 वर्ष में मिलता है तो कह रहा है 7 वर्ष में कितना रुपया मिलेगा। अच्छा एक बात स्टूडेंट, इधर देखिए 5 से 7 हो गया, 5 से 7 हो गया स्टूडेंट, यानी कि कहने का मतलब 7/5 गुना है। नहीं, 5 का 7/5 गुना है कि नहीं? है या नहीं? 5 का 7/5 गुना तो ये है 7। उसी तरह से इसका भी 6 का भी 7/5 गुना होना चाहिए स्टूडेंट। यदि 6 का 7/5 गुना होता है तो 6 सत्ते 42/5। 42/5 क्या हुआ स्टूडेंट? 42/5 तो ब्याज हुआ। और कह रहा है कितनी गुनी हो जाएगी निमिष्ट धन, तो इसमें एक और जोड़ न देंगे, तब 42 एक जोड़ देंगे, यानी 42/5 जोड़ 1 जोड़ देंगे। अब 1 काहे जोड़े? आपको पता है कि 1 क्या है? हमारा तो मूलधन है जो हम हटा लिए थे, इसीलिए 1 जोड़ दिए, तब 42/5 कितना हो गया? 47 क्या हो जाता है? 5 गुनी क्या हो जाता है मिश्रण। समझ में आया स्टूडेंट? हम समझते हैं स्टूडेंट कि ये मैं जितना बताया वो सारे आप सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, ये सारा आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। यदि समझ में आया होगा तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और स्टूडेंट इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर स्टूडेंट, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मन और उत्साहित होता है और हम और अच्छे क्वेश्चन बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। इसलिए स्टूडेंट आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। आगे हम और अच्छे वीडियो हम लेकर आएंगे स्टूडेंट। ओके, थैंक यू।